गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अमृतम श्रेणी में आज आपके सामने वेस्टर्न मिस्टिक्स प्रस्तुत करना चाहूँगी। रूथ मॉन्टगोमेरी अ सर्च फॉर ट्रूथ में लिखती है, A few days later, the guides asked me to begin meditating on the soul of man and his place in the hereafter. वो बोलती है कि मेरे गुरु ने मुझे कहा कि तू मेडिटेट करो, सोल पे मेडिटेट करो और उसके बाद जीवन के बाद उसकी क्या कौन सी यात्रा होगी उस पे मेडिटेट करो. They stressed that this was important because it would make the crossover period that we call death less tedious. उन्होंने बोला ये इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि जिससे मृत्यु के बाद का जो क्रॉसओवर पीरियड है, आत्मा को जहाँ से जाना है वो रास्ता, वो क्रॉसओवर पीरियड ये सरल हो जाएगा. And we would permit a more accelerated advancement in the next plane. और जो दूसरे जहाँ जाएंगे वहाँ पे उनको ज़्यादा प्रगति मिलेगी. The guides wrote, मेरे गुरु ने लिखा, The faster we can convert earth souls into transfigured spirits, जितना जल्दी हम ये पृथ्वी के आत्माओं को स्पिरिट्स आत्मतत्व जहाँ जो चारों ओर बिखरा हुए उनमें ट्रांसफर कर सकेंगे, ट्रांसफिगर कर सकेंगे, द मोर रैपिड द प्रोग्रेस विल बी टुवर्ड्स द फ्यूजन ऑफ द होल. इतना जल्दी प्रोग्रेस हो सकेगा. एज यू प्रोग्रेस इन मेडिटेशन वी कैन लीड यू थ्रू ए ट्रांसफरिंग सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस. जैसे जैसे आप मेडिटेशन में आगे जाएंगे तो हम आपको गाइड करेंगे. We can lead you through a transfiguring series of experiences. अनेक अनुभव में से आपको जाना होगा. Which will diverge the cause for which we are working. जिसके लिए हम काम करते हैं, कार्य करते हैं. ऐसा मत समझना कि ये पृथ्वी टिकी हुई है इतने सारे पापों का भार लेके भी. कई ऐसे सिद्ध पुरुष है, कोई ऐसे बीइंग्स है जो आज भी मनुष्य को उच्चतर श्रेणी में जाने के लिए अथाग प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं. हम अनभिज्ञ है. हमारी बुद्धि इतनी हमें ग्रास करके बैठी है कि उसके परे कुछ स्वीकार करने को हम तैयार नहीं है. कभी कभी अहम से, कभी कभी लोगों को इम्प्रेस करने की वजह से सिर्फ बुद्धि का माध्यम लेके ही हम जीवन जीते हैं और इतना कॉस्टली जो लाइफ है उसे हम वेस्ट करते हैं. रूथ मॉन्टगोमेरी अ वर्ल्ड बियॉन्ड नाम के पुस्तक में लिखती है, द रेस एडवांसेस ओनली एज ऑल ऑफ अस सर्ज अपवर्ड टुवर्ड द कॉमन गोल ऑफ एनलाइटनमेंट. ये हमारी जो ह्यूमन रेस है वे तभी प्रोग्रेस करेगी, एडवांस करेगी, जब तक हमारा पूरी मानव जात का गोल कॉमन गोल हो जाए एनलाइटनमेंट का, जागृति का, जागरण का, एंड परफेक्शन और पूर्णता का. पूरी मानव जात को हमारे साथ हमें लेना है, अकेला नहीं जाना है. Therefore, if you would advance rapidly ourselves, जितने जल्दी हम अपने आप प्रगति करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, वी मस्ट मेक द एफर्ट टू सी दैट अदर्स ऑफ लाइक इंटरेस्ट, बाकी जब जिनको इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, रस है, उनको भी हमारे साथ ले. आर ऑल्सो गिवन एवरी टूल फॉर सेल्फ एडवांसमेंट. उनको भी कैसे एडवांसमेंट करना है अपने आप का, जागृति लानी है, जागरण लाना है, उसके लिए हमें जितने भी हो सके इतने टूल्स उनको देने हैं, इतने साधन उनको देने हैं, इतनी मदद करनी है. ग्राहम डनस्टन मार्टिन शैडोज इन द केव नाम के पुस्तक में लिखते हैं,
ए रेनेसा कम्स अबाउट, क्रांति कब आती है, नवसर्जन कब आता है? When the doors of the mind open to other worlds, जब हमारे मन के द्वार दूसरे विश्व के ऊपर भी हमारे खुल जाए, उसकी ओर भी खुल जाए, एंड एलियन आइडियाज, ऐसे आइडियाज को जो हमारे यहाँ प्रचलित नहीं है, ऐसे आइडियाज के प्रति खुल जाए, एंड टर्बुलेंट न्यू हार्मनी बिगिंस टू फॉर्म, ऐसी जबरदस्त संवादिता, कल्पना नहीं को इतनी संवादिता इसमें से आ सकती है. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू जस्ट कीप the doors of our mind open. We are not to close ourselves with all the little beliefs of sampradaya or race or casteism and religion, etc. Mary Louise von Franz on divination and synchronicity पुस्तक में लिखती है, Chinese do not ask what caused something to happen. चाइनीज कभी नहीं ऐसा पूछेंगे कि किसके लिए ये सब हुआ, what is the reason. They will never ask what caused something to happen. They do not have a linear sense of time. Linear idea नहीं है. मदर भी कहती है कि वो ल्यूनर रेस है, चंद्र से आई हुई जाती है. मदर तो वहां तक कहती है कि उनको भीतर में सोल ही नहीं है. अब तो मिक्स ब्रीड हो गया है तो काफी चेंज है. तो चाइनीज क्या पूछते हैं, ऐसा नहीं पूछते कि ये क्यों हुआ. दे विल आस्क व्हाट लाइक्स टू हैपन टुगेदर, ये सब एक साथ में कैसे हुआ. देन दे एक्सप्लोर सच बंचेस ऑफ इनर एंड आउटर इवेंट्स. फिर एक पूरे इनर इवेंट्स के बंच, पूरा जो भी इनर इवेंट्स हुए वो या आउटर इवेंट्स है, उन सब का पूरा बंच, उनको एक्सप्लोर करेंगे. और ये बात सच है. देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ सर्टेन इवेंट्स टू क्लस्टर टुगेदर. कई इवेंट्स एक साथ में ही क्लस्टर होके ही बनते हैं. ऐसा कहा गया है ना कि एक आता है तो स्टॉर्म एक साथ आता है. एक तूफान आता है छोटा सा, साथ में पूरे तूफान लेके आता है. करीब करीब ऐसे माध्यम, ऐसे मीनिंग का ये है. देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ सर्टेन इवेंट्स टू क्लस्टर टुगेदर, एक साथ होना. वेस्टर्नर्स आर स्लोली रियलाइजिंग दैट in fact there is a tendency for things to happen together. आपने देखा होगा आपके जीवन में भी, कभी एक मौत की खबर आती है हमारे रिलेटिव की, तो एक साथ आप देखेंगे 5-10 रिलेटिव की वन बाय वन आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी. किसी की शादी वगैरह की बात हो तो भी एक नहीं, एक साथ हमें 5-10 शादियों का अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगा. क्लस्टरिंग. तो थिंग्स टू हैपन टुगेदर, अभी वेस्टर्नर्स ने भी ये रियलाइज करना शुरू किया है. इट इज नॉट फैंटेसी, कल्पना नहीं है. देयर इज अ नोटिसेबल टेंडेंसी ऑफ इवेंट्स टू क्लस्टर. सभी इवेंट्स क्लस्टर होके ही आते हैं. इसलिए शायद ये एक आजकल जो चल रहा है वायरल इन्फेक्शन आया, 1 साल 1.5 साल हो गया, अभी वो नाम नहीं लेता है जाने का, वो दूसरे वायरल इन्फेक्शन की बात चल रही है. तो जब ये विनाश की गति हो तो भी एक साथ क्लस्टर होकर इवेंट्स, या प्रोग्रेस की गति हो तब भी एक साथ क्लस्टर होते हैं. रसेल ई डिकार्लो टॉवर्ड्स ए न्यू वर्ल्ड व्यू नाम के पुस्तक में लिखते हैं, यू प्लांट अ सीड इन पीपल and it settles down into some deep substratum of the mind. लोगों के मन में एक बीज डाल दो,
और वो मन के सीधे अंतःस्थल में उतर जाता है। ओवर टाइम, समय जैसे पास होता है, ओवर टाइम इट स्टार्ट्स टू ग्रो। कोई भी बीज है ना, हम डालते हैं तो बड़ा होता है ना, तो वो कोई भी विचार का भी या कोई भी हमने ह्यूमन माइंड में डाल दिया तो भीतर तक जाता है, एंड देन इट स्टार्ट्स ग्रोइंग एंड इट सडनली बिकम्स कॉन्शियस एंड दे आर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग्स। इसलिए बच्चों में ये बीज सीड डालने की बहुत आवश्यकता है, जिससे जब वो बड़े हो तो ऐसा ग्रो हो जिसे वो जो बीज है वो ही बड़ा होके उनके संस्कार का पूरा वृक्ष बन जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल माँ का है और बाद में शिक्षक या गुरु का है। देखो, ओवर टाइम इट स्टार्ट्स टू ग्रो एंड सडनली इट बिकम्स कॉन्शियस। अचानक उसे भान आता है, एंड दे आर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग्स मैनी ईयर्स लेटर एज दे themselves हैव चेंज इन रिस्पॉन्स टू दिस न्यू आइडियाज। जो भी न्यू आइडिया हमने बीज तरीके डाला था वो बड़े होकर वो वृक्ष बन गया अब, और इस नए आइडियाज के रिस्पॉन्स में ही वो लोग बदल जाते हैं। तो बदल सकते हैं हम। जर्मनी में तो इतना रिसर्च हुआ है कि बच्चों को अगर याद करवाना है और कुछ दिमाग में डालना है तो जब वो सोया हुआ है तब उसे कोई नई लैंग्वेज सिखा दो, कुछ नया कॉन्सेप्ट दे दो, तो जागृति में जितना ग्रहण करेगा इससे ज़्यादा वो सबकॉन्शियस माइंड उसका इतना जल्दी ग्रहण कर सकेगा। द थिंग अबाउट अ पैराडाइम शिफ्ट इज दैट इट्स नॉट जस्ट समथिंग दैट इज जस्ट एन इंटेलेक्चुअल चेंज ऑफ माइंड। ये जो पूरा कॉन्सेप्चुअल चेंज होगा वो सिर्फ बौद्धिक दृष्टि से मन का बदलाव इतना नहीं है, वहां तक सीमित नहीं है। इट्स अ डीप कॉन्वर्जन एक्सपीरियंस। ये पूरा भीतर का कॉन्वर्जन मीन्स एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस। हम पूरा बदल जाते हैं। दिस वर्क ऑफ मेडिटेटिंग बिटवीन पैराडाइम्स एंड ब्रिंगिंग डाटा टू द अटेंशन ऑफ अदर्स and hoping that they will change their minds is very slow work, of course. ये पैराडाइम शिफ्ट लाना है, हमें उनके विचारों में परिवर्तन लाना है, नव जागृति लाना है, काफ़ी स्लो वर्क है, पर डाल दो बीज। बच्चों को ऐसी कहानी सुनाइए, हम ऐसी सीरियल्स दिखाए कि जिससे उनके संस्कार बड़े अच्छे हुए। तो and hoping that they will change their minds is very slow work. It doesn't happen overnight. ऐसा मत समझना कि एक रात में ही वो सब हो जाएगा। धैर्य चाहिए, पर अगर धैर्य हो तो हम पूरी मानव जाति को, क्योंकि बच्चा है, ही इज एन एंड पॉइंट इन क्रिएशन, इवोल्यूशन में सबसे अंत में कौन आता है? बच्चा आता है। तो इवोल्यूशन को आगे लेने जाने के लिए ये एंड पॉइंट को ही संभाल लेना है। एंड पॉइंट संभाल लेगा, हम संभालेंगे तो हमारा इवोल्यूशन फास्टर होगा। इससे एक और घटना मुझे याद आई, जब अभिमन्यु को 6 कोठे का ज्ञान दिया गया था गर्भावस्था में, जब वे गर्भ में था तब 7वें कोठे का ज्ञान दिया जाता था। उस वक्त सुभद्रा को नींद आ गई, इसलिए 7वां कोठा को वो नहीं जान सका, इसलिए महाभारत में उसका 7वें कोठे नहीं जानने की वजह से उसका पराजय हुआ। जापान की एक मदर थी जो अपने बेड के सामने मर्फी मॉडल का, उस टाइम मर्फी मॉडल रेडियो का बहुत सुंदर बच्चा का चित्र आता था, वो रखती थी। तो बच्चा जब पैदा हुआ तो नहीं माँ जैसा नहीं बाप जैसा, पर वो मर्फी मॉडल का बच्चा था। इतना सुंदर बच्चा उसे पैदा हुआ, इतना अच्छा सुंदर बच्चा उसे मिला। इट्स अ स्लो वर्क, बट धैर्य चाहिए।
इसलिए मैंने मेरी आइकॉनिक एजुकेशन किताब में ये स्पष्ट किया है कि अगर मदर गर्भावस्था में ही उसे जो कुछ भी जानना है वो उसके लिए प्रयत्न करेगी, प्रयास करेगी, तो हाफ ऑफ द वर्क इज डन। अच्छी किताबें पढ़े, मेडिटेशन करे, अच्छे विचारों के संपर्क में रहे, अच्छे संतों के संपर्क में रहे। सिर्फ अच्छी अच्छी बात अगर वो गर्भावस्था में जानने मिलेगी तो 50% ऑफ वर्क मदर का हो जाएगा। यू विल बी सरप्राइज, मैंने खुद मेरे ऊपर भी प्रयोग किया। मेरी बेटी जब थी मेरे गर्भ में, पता नहीं मैंने श्रीमद् भागवत का चयन किया पूरे 9 मंथ्स। मुझे पता नहीं था बेटी पैदा होने वाली, और वो बेटी जब पैदा हुई तब वो इतनी भक्तिमय है कि 22 साल की उम्र में उसे चंडी पाठ वगैरह जो भी हमारे हिंदू धर्म की भक्ति में होते हैं वो सब उसे कंठस्थ हो गया। इतनी आज भी इतनी भक्ति में लय है। बेटे के समय बेटे के जन्म के वक्त मैंने क्या किया, पूरे 8.5 मंथ्स गायत्री का पुरस्चरण किया, योग वासिष्ठ जैसी किताबें पढ़ी। इतना ही नहीं, उसका जन्म होने वाला था, रात से मुझे लेबर पेन शुरू हुए थे, पर मेरा पुरस्चरण का 4 से 6 का टाइम सुबह का वो खत्म होने के बाद ही मैंने बोला कि अब मुझे हॉस्पिटल ले चलो। आज मेरे बेटे का सूर्य इतना पावरफुल है कि उसका दिमाग बिल्कुल टेक्निकली वेरी साउंड हो गया है वो, और उसे बेटी को भक्ति में और उसे अकल्टिज्म में और ऐसे ध्यान में वगैरह बाबत जो अध्यात्म की है इसमें दिलचस्पी है, क्योंकि बचपन में ये बीज डालने की मैंने कॉन्शियसली प्रयास किए थे। हर माँ ये कर सकती है। तो रसेल ई डिकार्लो को फिर से सुने, टॉवर्ड्स ए न्यू वर्ल्ड व्यू। और याद करें कि वो भी यही कहता है कि आपको ट्री प्लांट करना है तो बीज डाल दो, धीरे धीरे ग्रो होगा, और ग्रो होगा तब पता चलेगा कि ये ओवरनाइट वर्क नहीं है, इट टेक्स टाइम, धैर्य चाहिए। रूथ मॉन्टगोमेरी, शी राइट्स इन अ वर्ल्ड बियॉन्ड पुस्तक में लिखती है, ask for blessings if you took it for granted that they would be bestowed। आपको श्रद्धा ही है कि ये आपके आशीर्वाद, आपकी प्रार्थना फलित होने वाली है, तो आशीर्वाद मांगिए, ask for blessings, for that is the part which means faith। इसको ही फेथ कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं। आपको पता है कि ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं तो आस्क, टेक इट फॉर ग्रांटेड कि मिलेंगे ही, इसे श्रद्धा कहते हैं। सीक टू नो हिज विल फॉर यू, परमात्मा को पूछिए कि आपको मेरे लिए आपका क्या संकल्प है, आप बताए। फील हिज प्रेजेंस, उनकी हाजिरी, प्रत्यक्ष हाजिरी को अनुभव कीजिए। एंड देन टू बी श्योर दैट वॉट एवर यू आस्क फॉर इज फॉर द बेस्ट पॉसिबल पर्पस एंड नॉट ए सेल्फिश whim। और खास ध्यान में रखिए कि वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, पर सबसे सुंदर ऐसा हेतु के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो। देन बी श्योर you will have blessing। Best thing is ask him whatever is thy will, let it be done। आपका जो संकल्प है, बस मेरी तो यह प्रार्थना है कि ऐसा हो, कल्याण हो, किसी को मदद हो वगैरह। Remember that the prayer is useless if it would harm another। किसी को हार्म करने के, किसी को नुकसान करने के लिए प्रार्थना की जाती है तो वो यूजलेस है, निकम्मी है। और यू
पुट यू अबव राइवल्स एंड फ्रेंड्स। या तो आपको अपने जो राइवल्स है, जो प्रतिस्पर्धी है, उससे ऊपर उठना है, या फ्रेंड से भी आगे जाना है, उठना है। ऐसी प्रार्थनाएं होगी तो वो सब प्रार्थनाएं निकम्मे होगी। आस्क दैट गॉड्स विल नॉट योर ओन, परमात्मा की संकल्प, आपका संकल्प नहीं, बी डन एंड देन प्रे, और फिर प्रार्थना कीजिए एज इफ यू एक्सपेक्टेड टू सी द प्रेयर ग्रांटेड इन एन इंस्टेंट। एक क्षण में ये प्रार्थना आपको आपकी फलित हो जाएगी। यू विल गेट द फ्रूट ऑफ योर प्रेयर। कितनी श्रद्धा से लिखती है ये रूथ मॉन्टगोमेरी, जैसे कोई ऋषि कन्या हो, अरण्य में रहती हुई अमेरिकन लेडी लिखती है। डॉक्टर लैरी डोसे, एमडी, इज ए मेडिकल पर्सन। मुझे हमारे प्लास्टिक सर्जन है बड़ौदा के डॉक्टर भास्कर व्यास, उन्होंने 2-3 किताब पढ़ने की दी थी। इसमें से एक थी डॉक्टर लैरी डोसे की किताब, और उन्होंने यही किताब की वजह से मेरी काफ़ी डायमेंशंस डेवलप हो गए थे, मेरा चिंतन बदल गया था। तो ही राइट्स इन टुवर्ड्स ए न्यू वर्ल्ड व्यू बाय रसेल डिकार्लो। रसेल डिकार्लो की पुस्तक में उनको कोट किया गया है, डॉक्टर लैरी डोसे को। आई एम प्लेसिंग माई होप इन दोज पीपल हु आर अवेक। जो जागरूक है, इस लोगों में मेरी श्रद्धा है, मेरी आशा है। और एंड हु हैव द करेज एंड कन्विक्शन। जागरूक है जिसके पास वो हिम्मत है और जिसके पास कन्विक्शन है, अनुभव से मिली हुई मान्यता, कन्विक्शन, टू सी हाउ मेनी अदर पीपल दे कैन अवेकन। ऐसे लोग कितने लोगों को जागरूक कर सकते, इतने एक दिया कितने दिए को जला सकते हैं। आई हैव होप इन दोज पीपल। कैसे लोगों में? हु आर अवेक, हु हैव द करेज एंड कन्विक्शन, जिसके पास शौर्य है, ताकत है, हिम्मत है और कन्विक्शन है। तो वो लोग कितने लोगों को अवेकन कर सकते हैं। इफ दैट हैपन्स, और ये हो गया, देन वी विल हैव ए रेनेसा। फिर हमें नव जागृति मिलेगी, रेनेसा। लिसन टू दोज लीडर्स। ऐसे लीडर्स को, ऐसे नेताओं को सुनो, हु एनकरेज अस टू बी बेटर पीपल। अच्छे बनाने के लिए हमें जो कुछ कह रहे हैं, ऐसे नेताओं को सुनो। नॉट दोस प्लेइंग टू आवर फियर्स। हमें डरा रहे हैं, भय लगा रहे हैं, तुम ये नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, ये नहीं करोगे तो ये है, तुम ऐसे है, तुम पापी हो, निकृष्ट हो। ऐसे लोगों को मत सुनो। आपको आपके भय को अगर जगाते हैं, ऐसे लोगों को मत सुनो। ऐसे लीडर्स को सुनो कि जो आपको बेटर पीपल बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। एज आई सी इट, मैं देखता हूँ, डॉक्टर लैरी डोसे लिखते हैं, एज आई सी इट, आइदर वी आर गोइंग टू हैव ए वेरी रैपिड डिक्लाइन इनटू अ वर्स्ट केस सिनेरियो, या तो है वर्स्ट केस, बॉटम लेवल, रॉक बॉटम लेवल पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगर जनता उन लोगों को ही सुनते रहेगी तो वहाँ ही पहुँचेंगे। और एल्स द ड्रीम ऑफ अ न्यू रेनेसा विल बी मेड अ रियलिटी। या जो नवजागृति का स्वप्न है वो वास्तविक हो जाएगा। द चॉइस इज योर्स। आपको पसंद करना है, वो कहते हैं, रीडर्स को कहते हैं, आपको पसंद करना है कि आपको कहाँ जाना है, ऊपर जाना है या धरातल में जाना है। अवेकनिंग की बात आई तो फूड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो जेम्स रेडफील्ड सेलेस्टियल प्रोफेसी में लिखते हैं, अल्कलाइन फूड्स आर क्विकली एक्सट्रैक्टेड बाय द बॉडी, बट एसिडिक वेस्ट इज डिफिकल्ट टू बी एलिमिनेटेड बाय द ब्लड एंड लिम्फ सिस्टम।
हमारी जो लिम्फ सिस्टम है और हमारा लिम्फ सिस्टम मीन्स जो कचरा बाहर निकालती है, जो वेसल्स, और ब्लड वो एलिमिनेट कर देती है। ऐसा नहीं है। किसको? एसिडिक वेस्ट को। अगर हम अल्कलाइन फूड लेते हैं तो वो एक्सट्रैक्ट कर देती है। Our organs and tissues store it as a crystalline forms. अगर हम एसिडिक खाना खाते हैं तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में हमारे ऑर्गन्स और हमारे टिश्यूज उसे स्टोर करते हैं, उसका संग्रह करते हैं। एंड अ रिजल्ट वी फाइंड ब्लॉक्स और डिस्ट्रप्शंस। इसकी वजह से हमारे शरीर में ब्लॉक्स आते हैं या कुछ न कुछ बीमारियां आती है, डिस्टर्बेंस आता है। एसिडिक फूड्स कैसे होते हैं? दे आर हैवी, ओवर कुक्ड, स्वीट एंड ओवर प्रोसेस्ड। ज़्यादा उसे कुक कर किए हुए होते, हैवी होते, मीठे होते या ओवर प्रोसेस्ड, बार बार उसे प्रोसेस किया गया हो। ऐसे फूड जैसे मीट्स, मांस, फ्रूट्स, सभी जो हम आटा खाते हैं, पेस्ट्रीज बेकरी में जो मिलती है, अल्कोहल, कॉफ़ी एंड स्वीट फ्रूट्स, मीठे जो फ्रूट्स होते हैं वो सब एसिडिक है। उसी किताब में वो आगे लिखते हैं कि हमें अवेकनिंग करना है ह्यूमन बीइंग का, तो हमें खुद को पहले अवेकन होना है। इसके लिए फूड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आगे लिखते वो, एवरी मसल इन द मॉर्निंग बी मूव्ड फ्रॉम अवर सेंटर टू रिसीव अवेलेबल एनर्जी। एनर्जी तो अवेलेबल है, पर हमारे सेंटर से, मीन्स ये जो हमारी नाभि है, मणिपुर चक्र जिसे कहते हैं, एवरी मसल इन द मॉर्निंग, हमारा हर एक मसल सुबह में, ये नाभि से शुरू करके ये पूरा मसल घूमना चाहिए, हर एक मसल हैज़ टू मूव। एंड आवर सेंस ऑफ ब्यूटी इज द मेजर टू नो अबाउट आवर कनेक्शन विद दिस एनर्जी। एनर्जी मिलती है, ऐसा करेंगे हम, हमें एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी मिली है कि नहीं, उसका बैरोमीटर क्या है? इसका बैरोमीटर है द सेंस ऑफ ब्यूटी। हमारी सौंदर्य की जो सेंस है, अनुभूति है, उसका स्वाद है, वो कितना गहन है, वो ही उसका बैरोमीटर है। माताजी भी कहती है कि इस योग में सौंदर्य की थोड़ी सी भी अवेयरनेस नहीं है, वो योग नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ एक्जिम है, सत्यम शिवम सुंदरम। Then all living or non-living things stand out with more presence. जब हम सौंदर्य की दृष्टि से जगत को देखते हैं तो सभी जिंदा या जिंदा नहीं है, ऐसे एनिमेट और इनएनिमेट बीइंग्स, दे ऑल पहले से ज़्यादा उनकी हाजिरी हम महसूस करते हैं, उनकी प्रेजेंस महसूस करते हैं। सेम पौधा हमारे सामने खड़ा होता है, पर जब ये होता है तब हमें वही प्रेजेंस की, वही पौधे की प्रेजेंस ज़्यादा महसूस होती है। विद देयर यूनिक शेप, अब सब उनका शेप दिखता है, कलर दिखता है। अब तक वो हम उसके लिए अनअवेयर रहता है, पौधा है, बड़ा है, उसका शेप, इसका कलर, इसकी ब्यूटी। या कोई प्राणी है तो उसका कलर, उसका शेप, उसकी ब्यूटी। तो ह्यूमन बीइंग है, वाइफ तो बेचारी हर रोज सुबह से काम में रखती है, उसका सौंदर्य काम में कभी कभी बिखर जाता है, पर उसका सौंदर्य का भी आप अगर एप्रिशिएट करना सीखे, उसके लिए भी अवेयरनेस आप में आ जाए तो ये एनर्जी आप में लाती है वो। इसलिए वुमन परमात्मा का सबसे सुंदर ऐसा सर्जन है वुमन। स्त्रियों को ये चाहिए कि कोई भी काम में भले क्यों ना हो, अपने सौंदर्य को इतना सुंदर सजा के रखो कि दूसरे की एनर्जी इससे बढ़ जाए।
कविवर टैगोर के पास महात्मा गांधी एक बार गए थे, तो बार बार कविवर टैगोर मिरर में देखते थे और ऐसे ऐसे अपने बाल संवारते रहते थे। महात्मा गांधी, उन्होंने बोला ये क्या है, बार बार आप बाल क्यों संवारते हैं? बोला कि मैं अच्छा दिखना चाहूँ, क्योंकि अगर कोई मुझे दिखेगा तो मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ, मेरा सौंदर्य। नहीं तो अगर मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ तो मैं हिंसा कर रहा हूँ। अहिंसा की टैगोर की व्याख्या एक अहिंसक महात्मा के सामने देखो। अगर मैं अपने आप को अच्छी तरह अप टू डेट नहीं रखता हूँ तो मैं हिंसा कर रहा हूँ, दूसरे के दिल को दुभा रहा हूँ, और वो भी एक हिंसा ही है। तो आज यहाँ तक पढ़ा, नेक्स्ट टाइम और कुछ देखेंगे। ओम। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं, सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम्, यत्स्वप्नजागर सुषुप्तमवैति नित्यं, तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंगः। प्रभु सत्य है, चैतन्य है, आनंदमय है। वो परमहंस है, परमहंस की तुरीय गति भी वही है। वो निष्कल ब्रह्म है, हमारे पूरे जगत की, हमारी सबकी जागृति के भी वो दृष्टा है, हमारे स्वप्न के भी वो दृष्टा है, हमारे सुषुप्ति अवस्था, गाढ़ निद्रा की अवस्था की भी वो दृष्टा है। जब न जागर सुषुप्तमवैति नित्यम, तद ब्रह्म निष्कलहम्। वो निष्कल ब्रह्म वही परमात्मा है, वो निष्कल ब्रह्म ही मैं हूँ। मैं हूँ सत्य, मैं हूँ चैतन्य, मैं हूँ आनंद। जागृत में मैं जो कुछ भी करती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, आनंद लेती हूँ, भोग करती हूँ, वो सब मैं उसे देखने वाले हूँ। मैं सिर्फ उसकी दृष्टा हूँ। मैं देखती हूँ कि मैं खा रही हूँ, आनंद ले रही हूँ, भोग ले रही हूँ। स्वप्न को भी मैं देखने वाली, सुषुप्तों की मैं देखने वाली हूँ। इसलिए मैं भी सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, आनंद हूँ, निष्कल ब्रह्म हूँ। ओम तत्सत।